हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम सब क्वेरी का एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं स्केलर सब क्वेरी। इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम सब क्वेरी को डेटा सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ये भी देखा था एक एग्जांपल में कि कैसे डेटा फिल्टरिंग के टाइम भी हम सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आज भी एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सब क्वेरी को किसी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जो एग्जांपल यूज़ करेंगे उसमें हम स्केलर सब क्वेरी का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ टेबल और उनका डेटा दिखाऊंगा, फिर हम रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी क्वेरी राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ strSQL। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पेज डाउन करता हूँ और पहले आपको टेबल्स दिखाता हूँ। तो पहली टेबल हमारी रहेगी स्टूडेंट नेम से। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट। ये एक हमारे पास स्टूडेंट नेम से एक टेबल है जिसका हम डेटा देख रहे हैं नॉर्मल क्वेरी से। तो अभी आप अगर ये डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डेटा में कुछ डेटा मिसिंग है, या इस रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही है, बट हो सकता है हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है तो मल्टीपल जगह पे ये नल वैल्यू को होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट वन का एक नेम एसोसिएटेड है, स्टूडेंट टू के लिए है, उसी तरह से हर स्टूडेंट का एक नेम है, बट एक 106 आईडी का स्टूडेंट है जिसका कोई नेम अवेलेबल नहीं है और वो नल वैल्यू को होल्ड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा क्वेरी लिखना है जिसमें अगर स्टूडेंट का नेम अवेलेबल है तो वो स्टूडेंट नेम शो हो क्वेरी के आउटपुट में, और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम और क्वेश्चन मार्क शो हो जाए, है ना। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो। इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेटा मिसिंग। और ये बहुत ही लार्ज सेट ऑफ डेटा अगर है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हम किसी स्कूल के डेटा के लिए वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपने जैसे ही एंटर हिट किया, आप चाहते हो कि जितने भी रिकॉर्ड्स जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे नल की जगह पे हमें शो हो जाए डेटा मिसिंग, या कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं सब क्वेरी की हेल्प से। ठीक है, तो सब क्वेरी हेल्प से क्या करेगा, सब क्वेरी इसकी जगह पे कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हमें एक और टेबल की नीड होगी जिसमें हम ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। और फिर इससे बेटर क्या बेनिफिट क्या होगा कि इन केस अगर बाद में हमने उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करने का प्लान किया तो हम डायरेक्टली उस डिफ़ॉल्ट टेबल में ही वैल्यू चेंज कर देंगे। तो जैसे ही वहाँ वैल्यू चेंज होगी तो फिर इसके ऊपर जो भी क्वेरीज चल रही है वहाँ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्लियर है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अगर प्लेयर स्टूडेंट नेम अवेलेबल है तो स्टूडेंट नेम शो करना है, स्टूडेंट नेम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में नल की जगह पे आपको रिप्लेस करनी है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए आपका सब क्वेरी की हेल्प से। क्लियर? ओके, देखते हैं अब डिफ़ॉल्ट टेबल क्या है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे दूसरी टेबल का नेम है मेरा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट टेबल, और एंटर हिट किया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करके रखी है, स्टूडेंट नेम क्वेश्चन मार्क। ये मैं एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ, इसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने एक टेबल बना के रखी है छोटी सी, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और वहाँ पे हमने एक वैल्यू स्टोर करके रखी है, स्टूडेंट नेम क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी सब क्वेरी लिखनी है जिसकी हेल्प से हम वो चीज़ अचीव कर पाए कि हमें सारा डेटा शो कराना है। इन केस अगर डेटा मिसिंग है तो उस केस में हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिप्लेस करवानी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, क्योंकि हम डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। अब कौन सा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, पहला कॉलम मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, फिर हम देंगे कॉमा। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर आप डिपेंडेंट मतलब आप जब भी क्वेरी लिख रहे हो तो इंडेंटेड लिखते हो, तो या तो आप यहाँ पे इस स्पेस को यूज़ कर सकते हो या फिर नेक्स्ट लाइन पे भी जा सकते हो कॉमा के बाद। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका क्वेरी बड़ा है क्या। अगर क्वेरी बड़ा है तो आपको नेक्स्ट लाइन पे ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, कोलेस। कोलेस फंक्शन क्या करता है, ये यहाँ पे हमारे पास
वैल्यूज को चेक करता है, अगर वैल्यूज अवेलेबल, मतलब ये फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जब भी कोई नल वैल्यू होती है उसको हैंडल करने के काम में आता है। तो ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो लेगा वो कॉलम जिसको आपको प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम। तो या तो ये वैल्यू कहाँ से लेके आएगा, स्टूडेंट नेम से, अदरवाइज ये वैल्यू कहाँ से लेके आएगा, सब क्वेरी से। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सब क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी में हम लिखेंगे सेलेक्ट डिफॉल्ट। एक बार इसका कॉलम नेम देख लेते हैं। तो ये है हमारा कॉलम नेम डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे सेलेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम, अब किस टेबल से लेना है हमारे को, डिफॉल्ट टेबल से, डिफॉल्ट टेबल। तो सिंपल सी एक हमने क्वेरी लिखी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए एक एक स्पेस इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, इसका स्पेस रिमूव होगा डिफॉल्ट टेबल के लिए, टेबल का नेम है डिफॉल्ट टेबल। तो अब ये क्या करेगा, कोलेस, ये ई एस सी, यहाँ पे एक और एस लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट नेम को, और फिर एक फंक्शन का हम यूज़ करें कोलेस फंक्शन का। ये क्या करेगा, या तो स्टूडेंट नेम अवेलेबल है तो डायरेक्टली उसको प्रिंट करेगा, और स्टूडेंट नेम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एक और सब क्वेरी हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक स्केलर सब क्वेरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे को सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको उस प्लेस पे ऐड कर देगा। तो इस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है, सिर्फ यही है कि जब भी हमारे को किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हैंडल करना, तो उस केस में हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कोलैस स्टूडेंट नेम, फिर सब क्वेरी डाल दिया, और इस सब क्वेरी को भी हमें एंड करना पड़ेगा क्योंकि हमने दो पैरेंथेसिस ओपन किए हुए हैं। तो इसको एक दो स्पेस और इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, और फिर हमें लिखना फ्रॉम, किस टेबल से हम ये डेटा पिक कर रहे हैं। तो पहला डेट जो आउटर क्वेरी है वो हमारी आ रही है स्टूडेंट टेबल से, तो स्टूडेंट, और फिर एंटर करते हैं। तो जैसे एंटर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जहाँ पे नेम अवेलेबल था वो तो सेम एज इट इज़ है, जैसे जॉन, जेन, माइकल, राहुल, विवेक। बट जहाँ पे मिसिंग था, आपको पता है कि 106 पे डेटा मिसिंग था, तो उस जगह पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आई, स्टूडेंट नेम क्वेश्चन मार्क, और 107 आया विशाल। तो ये एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है कि सब क्वेरी के हेल्प से अगर आपको कोई मिसिंग डेटा, ये एक यूज़ केस ऐसा है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि कभी भी आपके पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड है जहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं और उनको आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करवाना है, तो आप वो सब क्वेरी की हेल्प से कर सकते हो। अब अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करोगे तो हो सकता है आपको कोई और बेटर सॉल्यूशन भी क्लिक करे, बट एक बार हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सब क्वेरी हम यूज़ कर सकते हैं, या सब क्वेरी को किस वे में यूज़ कर सकते हैं किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्लेस करने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पार्ट बनते हैं। पहला है इनर क्वेरी जो ये वाली पार्ट है, और दूसरा है आउटर क्वेरी। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, पहले होगी एग्जीक्यूट इनर क्वेरी, फिर इनर क्वेरी से जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा शो होगा आउटर क्वेरी के लिए। ठीक है, जो इनर क्वेरी का रिजल्ट होता है वो पॉपुलेट हो जाता है आउटर क्वेरी में, और फिर आउटर क्वेरी उसका अकॉर्डिंग डेटा को शो करता है। ठीक है, तो डेटा सिलेक्शन हमने पहले देखा था, बट जो ये एग्जांपल कवर किया उसमें ये देखा कि कैसे हम नल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। और जो मेन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया वो है कोलेस। ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला वो वैल्यू जिसको प्रिंट करना है, और दूसरा वो रिप्लेसमेंट कि अगर उस जगह पे कोई इशू होता है तो फिर हम कौन सी वैल्यू शो करने वाले हैं। ठीक है, अब इस जगह पे हमने ये टेबल का यूज़ इसलिए किया कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चेंज करना है तो आप सिंपली डिफ़ॉल्ट टेबल में जाके उस वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, और जैसे ही वो वैल्यू रिप्लेस होगी तो फिर आप जब भी ये क्वेरी वापस चलाओगे तो आपको वो न्यू वैल्यू जो है उसका डेटा ये शो करेगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल कवर हुआ हमारा सब क्वेरी से रिलेटेड, और ये है स्केलर सब क्वेरी क्योंकि यहाँ पे हमारे को सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब सेम चीज़ अगर आपको एसक्यूएल आरपीजी प्रोग्राम में यूज़ करनी है तो वो आप सिंपल इस प्रोग्राम में रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ये प्रोग्राम मल्टीपल टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको वो प्लेस बता रहा हूँ जहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो चेंजेस को।
तो आपको क्या करना है, सिंपली इस कर्सर की क्वेरी को रिप्लेस कर देना है अपनी ओरिजिनल क्वेरी से, इस क्वेरी से। स्पेस दे के आप इसमें ऐड कर सकते हो ये लाइनें, यहाँ पे इंसर्ट करके लाइनों को, ठीक है। और जो यहाँ पे डेटा सिलेक्शन हो रहा है उस अकॉर्डिंग आपको अपना होस्ट वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में डायरेक्टली वो वैल्यूज डाल देना। जैसे अगर हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा w_student_id और इधर आ जाएगा w_student_name। और इसमें इंटीजर और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में सिंपल वैलिडेशन आपको करना है जो हम नॉर्मली करते हैं कि एंड ऑफ फाइल है तो एंड ऑफ फाइल शो होना चाहिए, एरर आता है तो एरर शो होना चाहिए, और अदरवाइज नॉर्मल रिकॉर्ड प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज इसलिए भी है कि कई बार हम, जैसे हमने एक सिनेरियो भी कवर किया था जहाँ पे नल वैल्यू एनकाउंटर होने की वजह से एरर आ रहा था वहाँ पे, करेक्ट। तो उस टाइप के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू को जनरेट ही नहीं करेंगे, उस जगह पे हम ये कोलियास फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही इसको कुछ नल वैल्यू मिलेगी तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देगा। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब भी हम इस तरह की कोई नल वैल्यू को डील कर रहे हैं तो वो एक क्वेरी फेलियर की वजह से ब्लॉक ना हो, और उसकी जगह पे जो भी उसको रिक्वायर्ड वैल्यू आउटपुट लगता है कि हाँ ये कंसिडर कर सकते हैं, वो वैल्यू वो कंसिडर कर ले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इस पूरी सीरीज़ में हम सब क्वेरी के बारे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वही एग्जांपल के साथ हम एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपको एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे लिखा जाता है तो आप प्रीवियस सेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो सीरीज़ है एसक्यूएल का वो हम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में कर रहे हैं। तो अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें अब हम प्रोसीड कर रहे हैं एक नए नए टॉपिक के साथ में, और पहले जो भी इसके बेसिक्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।